हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं किरण सिंह आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ होंगे जहाँ पर भी होंगे। एंड आई नो कि आप लोग मेरी वीडियोस का बहुत वेट करते हैं और मैं बहुत टाइम लगा देती हूँ अपनी वीडियोस अपलोड करने में। इस मंथ की जो रीडिंग है सितंबर के लिए, मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन एंड फायर साइन। आज की जो रीडिंग है वो है अर्थ साइन के लिए, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। देख लेते हैं आप लोगों की लव रीडिंग में क्या निकल कर आता है इस मंथ, कैसा है आप लोगों का रिलेशनशिप इस मंथ में। सो एज़ यू ऑल नो कि जनरल रीडिंग्स हैं, एनर्जीज वाइसा वर्सा हो सकती है। टेक हाउ इट रेजोनेट विद यू। टाइम स्टैम्प्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अपने ज़ोडिएक की जाकर डायरेक्टली वहाँ पर रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो टॉरस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टॉरस, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 7 कार्ड स्प्रेड किया हुआ है। एंड ये 2 कार्ड्स जो हैं ओशो ज़ेन से मैंने सजेशन कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाले हैं। एंड ऑफ द रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों के लिए ओशो ज़ेन से क्या सजेशंस हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। द हेरोफेंट, द स्टार, एस ऑफ कप्स, डेथ। ओके, क्लियर, यहाँ पर नो कम्युनिकेशन है। और जिनका है, आई थिंक 10% लोगों का, वो भी न के बराबर है, मतलब बहुत कम। 8 ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ सॉर्ड। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है आप लोग। क्वीन ऑफ वॉन्ड। मैंने कुछ क्वेश्चंस पुट ऑन किए थे जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। यस, अगर मैं कार्ड्स को देखकर बात करूं तो फर्स्ट कार्ड इसी क्वेश्चन का आंसर है, द हेरोफेंट। या आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आप में से काफ़ी लोगों की आपके पर्सन के साथ एंगेजमेंट शायद हो चुकी थी, या ये रिश्ता एक बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप था, एक स्टेबिलिटी में था ये रिश्ता, और तब जाकर टूटा है। डेथ कार्ड शोज मी के प्रॉपर ब्रेकअप हुआ है और आप लोग बिल्कुल कम्युनिकेशन में नहीं हैं। द स्टार कार्ड शो कर रहा है मुझे कि यस, वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं आज भी, बिकॉज आप लोगों के प्यार में बहुत प्योरिटी थी, बहुत ऑनेस्टी थी। आप एक दूसरे के लिए बहुत लकी थे, आप उनके लिए एक फैमिली के जैसे थे। विद द हेरोफेंट और स्टार मैं ये आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आप या तो आपके पर्सन कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, टैरेट कार्ड रीडर हो सकते हैं, या टीचर हो सकते हैं। आई एम फीलिंग हेयर के फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन शायद कोई जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। एंड यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है लोग इनको बहुत फॉलो करते हैं, इनको एडमायर करते हैं, एंड ये इनकी बात मानी जाती है सोसाइटी में, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं या तो आप या तो आपके पर्सन। मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जीज वाइसा वर्सा भी हो सकती हैं। बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन में हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं वो, बट उनको सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग लाइफ जीना पसंद है। पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके सिवा दुनिया में कुछ देख ही नहीं सकते हैं, आप उनके बारे में ही सोचते हैं। इस रिश्ते में बहुत वेटिंग चल रही है, ये मुझे क्लियर यहाँ नजर आ रहा है। इमोशंस का फ्लो बहुत ज्यादा है और आप अपने पर्सन के लिए गुड लक चार्म हैं। आपकी वजह से उन्होंने बहुत ग्रो किया है और इस वक्त आपके पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं। लाइक आपने बार बार उनकी गलतियों को माफ किया है, ये जानते हुए भी कि ये गलतियां दोबारा हो जाएंगी, फिर भी आपने हर वक्त उनको माफ किया है। बहुत प्योरिटी और ऑनेस्टी के साथ इस रिलेशन को निभाया है। खुद कितनी भी तकलीफ में हुए हमेशा उनको हील किया है। बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही ऑनेस्ट रिलेशनशिप रहा है ये अभी। लेकिन आपके पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है आप आउट ऑफ द रीच हैं, आप उनकी पहुंच से अब बाहर जा चुके हैं, वो आपसे वापस से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं, मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, टॉरस के बारे में, शी इज योर ड्रीम गर्ल। अगर आप मेल हैं और आपकी पर्सन टॉरस है तो शी इज योर ड्रीम गर्ल, ऐसा मैं कह सकती हूँ। विद एस ऑफ कप मैंने थर्ड पार्टी का क्वेश्चन भी पुट ऑन किया था, तो कोई थर्ड पार्टी फिलहाल नहीं है, पास्ट में रही होगी, लेकिन फिलहाल
कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आपके पर्सन इमोशनली बहुत ओवरफ्लो कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मेजर अर्कना कार्ड आए हैं 2 और यहाँ पर डिवाइन का साइन आया है, तो इसके लिए क्लियर इंडिकेशन ये है कि डिवाइन आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर चुके हैं। हो सकता है बहुत लोग, जैसे कि मैंने पहले कार्ड को देखकर भी कहा, स्पिरिचुअल हीलर हैं, तो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को फॉलो किया जा रहा है, जिसकी वजह से डिवाइन का इंटरफेरेंस आप लोगों के रिलेशनशिप में हो चुका है। आपके पर्सन आपको इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं, दोबारा मैं ये बात कह रही हूँ, और उनको ऐसा लग रहा है आउट ऑफ रीच है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन जो आपके बीच में हुआ था। दे रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, आप एक दूसरे से दूर हुए, बहुत पेनफुल है। आपको बहुत एग्जॉस्ट किया था इस ब्रेकअप ने, बहुत थकाया है, मेंटली बहुत स्ट्रेस दिया है। वो डर रहे हैं अब आपका सामना करने में कि कैसे उन्होंने आपकी फीलिंग्स को उस वक्त नहीं समझा था, तो अब किस तरीके से आकर वो आपसे बात करें, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं। विद दीज 2 कार्ड आई कैन डिस्क्राइब, आपने इस वक्त शायद उनको ऐसा शो कर दिया है कि आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप उनके बारे में बिल्कुल फील नहीं कर रहे हैं। तो उनको ये लग रहा है कि जो पास्ट में हुआ वो थर्ड पार्टी में थे, पास्ट में, ये मैं क्लियर कह दूं, और वो इस कंफ्यूजन में ना आपकी फीलिंग्स को नहीं देख पाए कि मैं इस तरफ जाऊं या मैं इस तरफ जाऊं, और आपको उन्होंने एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ। आप ट्रैप हो गए थे और आपको अपने इमोशंस आपके पर्सन ने फील कराना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली थी पास्ट में, बट अभी के लिए मुझे यही फील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है और आपके पर्सन अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उन्हें जो पेन लाइफ में मिल रहा है, इस वक्त वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें अब आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन शर्मिंदगी कह लो, ईगो तो नहीं मुझे इस पर्सन में नजर आ रही। इस वक्त ईगो बिल्कुल टूट चुकी है, तो वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपको ट्रैप करके छोड़ दिया था। आप ना तो इस तरफ जा पा रहे थे ना उस तरफ जा पा रहे थे, और आपको एज अ ऑप्शन बनाकर उन्होंने छोड़ दिया था। आपको क्लैरिटी नहीं दी थी चीजों की, आपको देखा नहीं, आपके इमोशंस को नहीं समझा। यही रीजन है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सितंबर मंथ में क्या इस रिश्ते में कोई होप है, क्या इस रिश्ते में अभी रीस्टार्ट होने की कोई होप है? तो विद क्वीन ऑफ वॉन्ड, यस देयर इज अ होप, यहाँ पे बहुत होप है। उसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए, और सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, एक बहुत अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन चाहिए, जिसके थ्रू आप दोनों के रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है। यहाँ पे वॉन्ड का कार्ड आया है, तो वॉन्ड तो होता ही कम्युनिकेशन के लिए है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड कम्युनिकेशन उसकी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर जो भी फीमेल है, टॉरस, या तो आप या तो आपके पर्सन, यहाँ पर उनकी पहल अगर होगी तो इस रिलेशनशिप में काफी ग्रोथ हो सकती है, ये वापस से रीस्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पर आप एक दूसरे से सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को बहुत हील किया है आप लोगों ने, एक दूसरे की गुड लक चार्म रहे हैं आप लोग। लेकिन ब्रेकअप जो हुआ था वो बहुत पेनफुल था। अब आप में से जो भी फीमेल है उसे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वो आगे आएंगी, तभी ये रिलेशनशिप आगे चलेगा। मेल में शायद थोड़ी ईगो है। अब देख लेते हैं ओशो ज़ेन से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। बट आपकी जो फीमेल पार्टनर है ना, वो थोड़ा वेट कर रही है, ऐसा लग रहा है किसी चीज का इंतजार कर रही है, वो इनिशिएटिव लेने के मूड में नहीं है। लेकिन अगर वो इनिशिएटिव लेगी तो ये रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ग्रो कर जाएगा। ओशो ज़ेन से है कंप्लीशन। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एक पजल है जिसको कंप्लीट करने के लिए लास्ट पीस बचा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि अब पजल कंप्लीट हो गई है। तो टॉरस, आप लोगों की लाइफ ऐसी ही है, चाहे वो लव रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट की बात हो। जैसे ही आपको लगता है ना कि अब मैंने पजल सॉल्व कर ली, अब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अचानक से कुछ और पॉपअप होके कोई नई प्रॉब्लम, कोई नई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ऐसा सितंबर मंथ के लिए है आपके लिए। आपको जब भी लगता है ना कि चलो फाइनली मैं जीत गया, मैं जीत गई, एकदम से कोई और नई प्रॉब्लम पॉपअप होके आपके सामने आ जाएगी। बेसिकली कंप्लीशन का मतलब यही है कि एक पार्ट रह गया है, इट डजंट मीन्स कि पिक्चर कंप्लीट हो गई है। आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया इस मंथ में और भी है, कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम, नई सिचुएशन आपको
आपके लिए होगी इस मंथ में। विद लेटिंग गो, आप कुछ तो है जिसे जाने देंगे, ठीक है, एंड एज यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुली जाने देंगे, बहुत खूबसूरती से, बहुत ज्यादा तकलीफ में नहीं रहेंगे आप उन चीजों को लेकर। इन सितंबर यू डिसाइड कि अब मैं किसी एक चीज के पीछे बहुत नहीं भागूंगा, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा उस चीज के पीछे। खुद को कंप्लीट करने के लिए, एज कंप्लीशन और लेटिंग गो साथ आए, खुद को कंप्लीट करने के लिए किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा अब भागने वाला मैं नहीं हूं, मैं किसी को चेज नहीं करूंगा। एंड लेटिंग गो शुड बी अ वेरी नेचुरल थिंग। यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ ब्यूटिफुली एक ओस की बूंद कैसे नीचे गिर रही है और अगली रात फिर ऐसे ही वो इस पत्ते पर आएगी और फिर से नीचे गिरेगी। तो अब आप हर सिचुएशन के लिए, अब आपके कार्ड कैसे है ना, कंप्लीशन और लेटिंग गो, आप जो नई प्रॉब्लम्स निकल कर आएंगी उनको फेस करने के लिए, उनको लेट गो करने के लिए रेडी हो चुके हैं। टॉरस, ये मंथ आपका स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा, बीच में आके थोड़ा सा आप सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, या मैं ये कहूं कि आप अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए, अपने पैसे कमाने के पीछे थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन एंड ऑफ द मंथ आते आते आप लोगों का समय बहुत अच्छा हो जाएगा, बिलीव मी। और आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट अभी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको बहुत, आई थिंक, शर्मिंदगी हो रही है, उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने जो भी किया उसके बाद वो आपको फेस कैसे करेंगे। सो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विसेज, put your entire intention on answering the question, how can I make the world a better place, and the law of attraction will automatically take care of your needs. होप आप लोगों को नजर आ रहा हो। अपनी पूरी इंटेंशन लगा दीजिए जो भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं, एंड आप कैसे, जहां पर भी, जिस सिचुएशन में भी है, उस जगह को बेटर प्लेस बना सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को फॉलो करें और अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखें, ऑटोमेटिकली आपकी नीड्स पूरी हो जाएंगी। एंजल्स आपके साथ हैं। टॉरस, आप लोग में बहुत पेशेंस होते हैं, आप लोग बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं। सो ये जो मंथ है एक रोलर कोस्टर की तरह आया है आपकी लाइफ में। एंजॉय द राइड। कभी पेट में गुदगुदी भी होगी, कभी डर भी लगेगा, एंड फाइनली आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सो होप टॉरस आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। ओप्स, आई फॉरगॉट द मैसेजेस। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, जो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं वो आपको। टू मैसेजेस। यू गेव मी इनफ स्पेस, आपने उन्हें शायद हमेशा इनफ स्पेस दिया होगा। यू आर फनी, ओके, आई थिंक आई नीड मोर कार्ड्स। मैसेजेस फॉर टॉरस पीपल। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, यू आर क्रेजी एंड डार्की, यू लव मी फॉर वॉट आई एम। टॉरस, आप लोग वैसे भी अपने पर्सन के लिए बहुत लॉयल होते हैं और आप उनके करियर से लेकर उनकी हर चीज़ में उनका साथ देते हैं बिना उन्हें जज किए हुए। बट जब होता है ना इनफ इज इनफ, तब जाकर आप रिएक्ट करते हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। खूब सारा ख्याल रखिएगा अपना। बाय। हेलो वर्गोस, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। वर्गोस हमेशा पेन में होते हैं, इन्हें बहुत धोखे मिलते हैं प्यार में। सो एज यू कैन सी वर्गोस, मैंने यहाँ पर आप लोगों के कार्ड शफल कर दिए हैं, एंड ये 2 कार्ड्स ओशो ज़ेन से हैं जो आपके लिए सजेशन कार्ड है। एंड ऑफ द रीडिंग मैं आपके लिए ये कार्ड्स रीड करूँगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों की रीडिंग के लिए पुट ऑन किए हैं उनके कार्ड्स क्या आए हैं। जजमेंट, आप या तो आपके पर्सन, आपको लोगों के थ्रू जज किए जाने का बड़ा डर होता है। 3 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स्ड, 8 ऑफ सॉर्ड, ये टॉरस की रीडिंग में भी आया था, एंड दिस इज द लवर्स। ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स वर्गो। सबसे पहले अगर बात करूं, जो मैंने पहला क्वेश्चन पुट ऑन किया था, मेरा पहला क्वेश्चन था कि क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। दे स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। यस,
वो आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर भी मैं कह दूं कि मुझे कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रहा है, आप लोग नो कम्युनिकेशन में होंगे वर्गोज। तो और वेटिंग में हैं, वेटिंग मोड में हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके बारे में सोचने से ज़्यादा ये पर्सन लोगों के बारे में सोचते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि लोग हमारी पीठ के पीछे हमारे रिश्ते को जज करते हैं, हमारे लिए बातें बनाते हैं। एंड रीयूनियन का आपके पर्सन सोच रहे हैं, उन्हें यकीन है कि हम दोनों वापस से मिल जाएंगे, हम दोनों का रीयूनियन होगा। आपके पर्सन जो हैं इस वक्त पास्ट मिस्टेक्स को या तो आप या तो आपके पर्सन चाहते हैं कि माफ किया जाए। आपके पर्सन को कोई कार्मिक लेसन मिला है, कुछ कार्मिक सिचुएशन से वो डील कर रहे थे विथ 3 ऑफ वॉन्ड। यस, वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं पास्ट में, एंड अभी थर्ड पार्टी के थ्रू उनको एक कार्मिक लेसन मिला है। वो अब आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उन्हें इस वक्त आपकी ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि वर्गोज इस वक्त उन्हें जो लेसन मिला है उसकी वजह से वो परेशान हैं और उन्हें हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, और वो आपसे उनको मिलता है। वो चाहते हैं कि आप उनकी पास्ट मिस्टेक्स को माफ़ कर दो। उन्होंने आपको बहुत हार्शली जज किया। आप दोनों इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या तो काफ़ी टाइम से आप दोनों आपस में मिले नहीं हो। एज मैंने पहले ही बोला कि आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं। मिक्स्ड इमोशंस हैं आपके पर्सन के ना, इस वक्त बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं, और बस यही वेट कर रहे हैं कि कब हमारा रीयूनियन हो। जैसे होता है ना कि दो लोग कुछ चाहते हैं, साथ में कोई वर्क करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे इमोशंस आपके पर्सन के लग रहे हैं। यस, दे रियली मिस यू। ये सेकंड क्वेश्चन था मेरा कि क्या वो आपको मिस करते हैं। हाँ, विथ 3 ऑफ वॉन्ड वो आपका इंतजार ही कर रहे हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त, बहुत उनको आपकी याद आ रही है। इज देयर एनी थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी पास्ट में थी, बट अब तो अभी के लिए थर्ड पार्टी नहीं है। वो थर्ड पार्टी इनको अकेला छोड़कर जा चुकी है, इनको बिल्कुल लाचार छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने इन्हें रिजेक्ट किया है बहुत बुरी तरीके से, जिसका आपके पर्सन को वर्गो बहुत पेन है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ देख रहे हैं रीयूनियन होने का। आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअल लव है, ठीक है। आपके पर्सन को जो रिजेक्शन मिली है उसकी वजह से उन्हें आपकी याद बहुत ज्यादा आ रही है। एंड मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये था कि क्या वो आपसे आज भी बात करना चाहते हैं? यस, विद द मैजिशियन स्ट्रांगली वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट वर्गोज आप लोगों को अपनी मैनिपुलेशन पावर जो आपके पास है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपको वो यूज करना होगा, तभी आपके पर्सन आपकी पास और ज़्यादा क्लोज आ पाएंगे और आपके साथ रीयूनियन कर पाएंगे। आपको जो आपके पास पावर्स हैं, लाइक यू हैव अबंडेंस ऑफ नॉलेज, यू हैव मैनिपुलेशन पावर, आप किसी को भी अपनी बातों में ला सकते हैं, आप अपनी बातों से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। यू हैव टू यूज दैट पावर, तभी आपके पर्सन आपसे वापस से इम्प्रेस होंगे और वापस से आपके क्लोज हो जाएंगे। आपके पर्सन को ना फीलिंग ऑफ आइसोलेशन आया है। जो भी इनको जिस कार्मिक सिचुएशन में ये थे, जिस थर्ड पार्टी के साथ थे ना, उन्होंने जिस तरह से इन्हें डंप किया है, जिस तरह से इनको रिजेक्ट किया है, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं वर्गोज। और आपके ऊपर है अब ये, स्पेशली अगर आप मेल हैं, जैसे कि लास्ट रीडिंग में मैंने बोला था, अगर फीमेल आपके रिलेशन में जो भी फीमेल है, यहाँ पर मेल जो है उसको बहुत अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करना है, एंड बहुत ज्यादा अपनी मैनिपुलेशन पावर का यूज करना है, तभी इस रिलेशनशिप में चीजें और अच्छी हो पाएंगी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको उनका कर्मा मिला है, जो उन्होंने आपके साथ किया वो अब उनको मिल रहा है, ऐसा आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं। उन्हें अनलव्ड फील कराया गया है, ऑलमोस्ट उनको इनविजिबल फील कराया गया है कि तुम हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। एंड जिस पर्सन के साथ वो थे ना, उन्होंने उन्हें ब्लॉक कर दिया है अपने फोन पर। एंड आपकी जो पर्सन है उनको लग रहा है कि जो मेरी कार्मिक सर्कल है वो कंप्लीट हो गई है, वो आपकी तरफ पूरी कोशिश करेंगे आने की इस वक्त, इस मंथ में। एंड
वो आपको शो ये कर रहे हैं कि आई एम गुड विदाउट यू, मुझे आपके बिना कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर इस वक्त आपके पर्सन बहुत अकेले हैं, बहुत टूटे हुए हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एक मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था कि इस रिश्ते में कुछ चांसेस है, तो द लवर्स कार्ड आया, ये मेजर अर्कना कार्ड है। तो यस, 100% चांसेस है वर्गोस कि आप अपने पर्सन से रीयूनियन करें, लेकिन आप दोनों में से किसी एक को स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने हैं। पता नहीं किस वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, बट वर्गोस आप दोनों के प्यार में बहुत ऑनेस्टी है, हार्मनी है, सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों काइंड स्पिरिट हैं, प्योर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की हैप्पीनेस का सीक्रेट रहे हैं आप लोग, बहुत प्यार दिया है। बट आपके पर्सन अभी आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं वर्गोस। देख लेते हैं ओशो ज़ेन से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। द फूल एंड लेटिंग गो। लेटिंग गो टॉरस की रीडिंग में भी आया था, तो लेटिंग गो का तो यही मतलब है कि आप लोग इस मंथ में तय करोगे कि मुझे उस इंसान के पीछे नहीं भागना, मुझे और ज्यादा उसे चेज नहीं करना, जस्ट टू कंप्लीट माई लव लाइफ, जस्ट टू कंप्लीट मी। मुझे किसी भी ऐसे इंसान के पीछे नहीं भागना जिसने मुझे डिच किया है, जिसने मुझे धोखा दिया है। एंड बहुत ही नेचुरल वे में आप खुद को हील करेंगे इस मंथ में। द फूल मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप 100% लॉयल है अपने पर्सन के लिए इस वक्त, लेकिन थोड़े से लापरवाह हो चुके हैं। सो बी केयरफुल, आप अपना थोड़ा स्पेशल ख्याल रखिएगा। हो सकता है आप कहीं से गिरें और आपको चोट लग जाए इस मंथ में, तो आप प्लीज उसका भी ध्यान रखिएगा। पर्सन अगर आपकी तरफ आते हैं तो आप उनसे बात तो करेंगे, लेकिन आप उनको कोई कमिटमेंट नहीं देंगे। आप कमिटमेंट के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने पास्ट में जो धोखा खाया उसके बाद आप नहीं चाहते हैं कि आप अभी कोई स्ट्रांग कमिट करें उनके लिए। आप नॉर्मली उनसे बात करेंगे, लॉयल हैं, आपकी भी लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया है उसकी वजह से आप कमिट नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये डर लगेगा इस मंथ में कि कहीं ऐसा ना हो फिर से मैं अचानक से धोखा खाऊं और वापस से सारी सिचुएशन वैसी ही हो जाए। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नो कम्युनिकेशन मुझे स्टार्टिंग में दिखा था। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, अर्थ एंजल। पहले तो वर्गो साइन ही अर्थ का होता है। You are a light worker who has come to earth to teach about love. आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं जो लव के बारे में इस धरती पर बताने आए। तो वर्गोज आप प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं, आप प्यार में बहुत विश्वास करते हैं, और इसीलिए आपके लिए एंजल्स ने ये कार्ड निकाला है। आप लोगों को बताएंगे कि एक्चुअली लव होता क्या है। आप एक आइडल बन के लोगों के सामने उभरेंगे। अब देख लेते हैं जो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने आपको पास्ट में आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चुना था, वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। देयर आर इनफ मैसेजेस। ओके, यू मेक मी अ बेटर पर्सन, यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, यू लुक डीप इनटू माय आईज। आप शायद उनकी आंखों को देखकर उनके दिल का हाल बयां कर पाते होंगे। यू मेक मी स्माइल। सो ये थी वर्गोज आप लोगों के लिए रीडिंग। होप आप लोगों से रेजोनेट की हो और आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय। हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम ऑन माय चैनल। सो ये आप लोगों के कार्ड्स है कैप्रिकॉन। देख लेते हैं आप लोगों का लव रिलेशनशिप इस मंथ में कैसा रहेगा, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। एस ऑफ कप्स। ओके, मुझे लग रहा है मंथ ऑफ सितंबर स्टार्ट हो चुका है, 5 डेज ऑलरेडी जा चुके हैं, तो बहुत रोए हैं आप इस मंथ में। स्टार्टिंग से ही बहुत इमोशनल हुए हैं आप। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, 9 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड। ओके, नाइट ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड। एंड यहाँ पर 2 कार्ड जो है वो ओशो ज़ेन से है। आप लोगों के लिए सजेशन कार्ड है या गाइडेंस कार्ड कह लीजिए आप लोग। सो एज यू कैन सी द कार्ड्स, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके पर्सन क्या आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि कैप्रिकॉन्स आपकी कम्युनिकेशन तो है बट ना के बराबर है। बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है।
तो आपके पर्सन यस आपके बारे में सोचते हैं और इस वक्त बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको बुरा लग रहा है पास्ट में जो हुआ उसको सोचकर, या उन्होंने जो भी मिस्टेक की उसका गिल्ट उन्हें बहुत है, जिसकी वजह से वो रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। आप इस मंथ में बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी डिज़ायर्स बढ़ रही हैं एंड आपको अबंडेंस ऑफ लव चाहिए इस मंथ में कैप्रिकॉन्स। आपको किसी ना किसी का इमोशनल सपोर्ट इस मंथ में चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। एंड विद 9 ऑफ सॉर्ड आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त। उन्हें नाइटमेयर्स आते हैं, रात को डरावने सपने आते हैं जिसे देखकर वो उठकर बैठ जाते हैं, बार बार सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पछता रहे हैं जो भी गलतियां उन्होंने की, लेकिन अभी भी उन्हें होप्स हैं। वो सोच रहे हैं डीपली कि शायद आप उन्हें माफ़ कर देंगे। फियर, गिल्ट, डाउट से भरे हुए हैं इस वक्त आपके पर्सन जो है ना। एंड इस वक्त कोई नहीं है उनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही। अकेले हैं, इंडिपेंडेंट है, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रातों की नींद तो उनकी उड़ ही चुकी है ऑलरेडी। एंड खुद पर जो है ना बहुत ज्यादा एनर्जीज दूसरों पर वेस्ट ना करके खुद पे लगा रहे हैं। एंड क्लियर यहाँ पर कह दूं, सिंगल है कैप्रिकॉन आपके पर्सन, कोई नहीं है इस वक्त उनकी लाइफ में। अभी पूरा काम पे फोकस कर रहे हैं और यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका, घर से ही काम कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो हाँ, विद नाइट ऑफ कप्स वो बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ अपने इमोशंस शो करना चाहते हैं, पूरे कंपैशन के साथ आपसे मिलना चाहते हैं कि आप भी उन्हें अंडरस्टैंड करें। विद इन फ्यू वीक्स मैं ये कह दूं वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, अपने जेस्चर्स आपको शो कर सकते हैं। एंड हो सकता है आप किसी सोशल गैदरिंग में मिल जाएं, ऑल्दो सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम चल रहा है, बट हो सकता है फैमिली के किसी गेट टुगेदर में आप लोग मिल जाए, ऐसा मुझे द हेरोफेंट शो कर रहा है। बट थोड़े से ना अभी आपके पर्सन मूडी हैं, उनका थोड़ा सा ना मूडी बिहेवियर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, लाइक विद द हाई प्रिस्टेस 50-50 वाली सिचुएशन में। ऑल्दो आपसे बात जरूर करेंगे लेकिन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ इस रिश्ते को किस लेवल पे ले जाना है। लेकिन एक्शन लेने से पहले आपके पर्सन सोचेंगे नहीं, एकदम से एक्शन ले लेंगे, आपसे बात कर लेंगे जैसे ही उन्हें अपनी थॉट्स पर एक बार क्लैरिटी मिलती है। ये अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इस रिलेशनशिप में कितने चांसेस हैं कि आप दोनों का रीयूनियन होगा, आप दोनों बात करेंगे, तो विद 6 ऑफ वॉन्ड यस, चांसेस तो बहुत हैं आप लोगों के रीयूनियन होने के, आपके बात करने के, लेकिन आप दोनों ना सोचते बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से अपनी सोच का आप खुद ही पहाड़ बना लेते हैं और फिर उस पहाड़ को तोड़ भी देते हैं। सॉरी। एक जो पार्टी है, वन पार्टी इज थिंकिंग कि अदर पार्टी जो है ना वो अनरीचेबल है, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। एक पार्टी कोई बहुत फेमस हो चुकी है, आप दोनों में से सोशल मीडिया पर कोई फेमस हो चुकी है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, तो उनकी सक्सेस की वजह से आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि मैं इन्हें पा नहीं सकता लाइफ में और अब ये मेरी रीच से बहुत दूर जा चुके हैं, और किसी एक पर्सन में बहुत ज्यादा ईगो है। आई एम फीलिंग कि शायद आपके पर्सन में बहुत ईगो है। कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप शायद उतना अच्छा ना हो। आपके पर्सन आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त, आपके पर्सन आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने उनके साथ बातें की हैं। आपके पर्सन आपके साथ अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ आप में भी उनको नजर आता है जिससे कि वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट जो मेरी टॉरस की रीडिंग थी उसमें भी द हेरोफेंट आया था, तो कोई ना कोई यहाँ पर लाइट वर्कर हो सकता है, स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, गाइडेंस एंड नो थिंगनेस फ्रॉम ओशो ज़ेन। सो विद गाइडेंस आप लोगों को कैप्रिकॉन इस वक्त, क्योंकि आप इस मंथ में बहुत इमोशनल हो रहे हैं,
तो आपको किसी करेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत है, जिसकी बातें सुनकर आप एक करेक्ट डायरेक्शन में जा सके, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल हैं, मूडी हैं, वो अभी आ रहे हैं, अभी नहीं आएंगे, ऑन ऑफ वाला सिचुएशन मुझे यहाँ नजर आ रहा है। तो आपके इमोशंस जिसकी वजह से बहुत हर्ट होते हैं, तो आपको एक करेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड नो थिंगनेस से ऐसा लग रहा है कि बहुत डर है इस मंथ में आपके मन में, कोई डायरेक्शन आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए एक सिचुएशन इस मंथ में क्रिएट किया है, आपके लिए करेक्ट गाइडेंस वो प्रोवाइड कराएंगे। आप इस सिचुएशन से, जहां आपके लिए बिल्कुल डार्कनेस है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ ब्लैक है, आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। बस आपको करना क्या, आपको काम रहना है इस सिचुएशन में। हो सके तो मेडिटेशन इस मंथ में बहुत करें, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। आप जब भी थोड़ा आपको टाइम मिलता है ना, प्लीज आप आराम से लेट जाएं और अपनी सांसों की आवाज को ध्यान से सुने, कि आपको बहुत रिलैक्स करेगा। आप इस मंथ में ना बहुत, मुझे लग रहा है बहुत रोना धोना है आपका, बहुत रोएंगे, इमोशनली बहुत टूटेंगे, लाइक छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर जाएंगी, जिसकी वजह से आपके आंसू निकल आएंगे। कैप्रिकॉर्न, थोड़ा अपना ध्यान रखिए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Please, one card for Capricorn people. One card for Capricorn. Capricorns. Okay. असेंडेंट मास्टर्स, जैसे कि श्राद्ध का मंथ चल रहा है और आपका कार्ड भी यही आया है कैप्रिकॉर्न। आपके जो पूर्वज हैं, जिन्हें हम असेंडेंट मास्टर्स कहते हैं, उनकी इस वक्त आप पर पूरी नज़र है। आपका जो नो थिंगनेस का कार्ड आया, उसमें भी मैंने यही बोला ना कि आपको यूनिवर्स बहुत हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको गाइड करेंगे, आपको, जैसे कि गाइडेंस का भी कार्ड आया, आपको इस सिचुएशन से निकाल लेंगे। जो आप इमोशनली, आपका ब्रेकडाउन मुझे इस मंथ में नज़र आ रहा है, वो आपको इस सिचुएशन से निकाल लेंगे कैसे भी करके। और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि सितंबर में जो स्टार्टिंग में मैं इतना इमोशनल हो रहा था या हो रही थी, एंड तक आते आते मेरी लाइफ में सक्सेस कैसे आ गया। जो पैसे का फ्लो रुका हुआ था, जो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या होगा, मैं सो नहीं पा रहा था जिन बातों की वजह से, अचानक से वो सारी चीज़ें कैसे सॉल्व हो गई। ये एंड के मंथ के एंड में आपको दिखेगा। आपके ऊपर इस वक्त बहुत स्पिरिचुअल पावर्स ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपको, आपके साथ यूनिवर्स है, असेंडेंट मास्टर्स हैं। तो अपना, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और आप किसी भी पेन से निकल सकते हैं विद करेक्ट गाइडेंस। और वो गाइडेंस आपको कौन प्रोवाइड कराएंगे? यूनिवर्स। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। ओप्स, अगेन आई फॉरगॉट। सो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, जो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, यू होल्ड मी टाइट, you are dedicated in our relationship, and one more, you do things to make me happy. So ये सारे मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। अगर ऐसा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके किसी दोस्त के काम किए तो शेयर जरूर से कीजिएगा वीडियो को, और थम्स अप जरूर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।